हेलो फ्रेंड्स। क्राइम इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमारे म्यूजिशियन डेथ सीरीज का लास्ट एपिसोड है और ये एपिसोड है टूपाक शाकुर के ऊपर। दोस्तों, किसी को अगर हिप हॉप म्यूजिक पसंद है, रैप म्यूजिक पसंद है, जो आजकल एक्चुअली काफ़ी ट्रेंड में है, जो हिंदी रैप वगैरह है, तो उनको टूपाक शाकुर के बारे में ज़रूर मालूम होगा। दोस्तों, टूपाक शाकुर जो है वो एक बहुत बड़ा रैपर है दोस्तों, एक बहुत बड़ा हिप हॉप स्टार है। और 90s में ये एक इतना बड़ा एक आर्टिस्ट बन चुका था। जो पॉपुलर म्यूजिक सीन है उसमें इतना बड़ा एक आर्टिस्ट बन चुका था कि कोई इसको रोक नहीं सकता था। दोस्तों, क्या हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1996 में मतलब इसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, अगर आज ये ज़िंदा होता तो मैं मतलब बोल सकता हूँ बिना कोई डाउट से कि ये सबसे बड़ा एक आर्टिस्ट होता दोस्तों, म्यूजिशियन। ये एमिनेम वगैरह कुछ भी नहीं होते, सबसे बड़ा आर्टिस्ट होता। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है, इसके गाने सुन सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही मीनिंगफुल गाने होते हैं और मतलब एक बहुत ही अलग लेवल ही टच कर लिया था पॉपुलरिटी में इसने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों का पतन भी जल्दी होता है। और 1996 में एक शूटिंग के दौरान, शूटिंग मतलब वो कैमरे वाला नहीं, वो जो गोली बंदूक वाला, उसमें किसी ने इसको गोली मार दी और उसमें इसकी मौत हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, इसकी कहानी शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। डिसलाइक बटन तो यूट्यूब ने खुद ही हटा दिया है। दोस्तों, टूपाक शाकुर का जन्म जून 16 1971 में हुआ था। जो न्यूयॉर्क शहर है उसमें मैनहट्टन करके एक इलाका है, तो वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। इसके जो दोस्तों पेरेंट्स थे टूपाक के, तो उनकी माँ का नाम था एफिनी शाकुर और इसके जो असली फादर थे वो लोग एक ब्लैक पैंथर नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे। अब दोस्तों, ये ब्लैक पैंथर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक जो ब्लैक पीपल है, जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, उनके लिए वो लोग फाइट करते थे। एक तरह से एक रेवोल्यूशनरी मतलब एक ग्रुप था 1960-70s में अमेरिका में। तो इसके पेरेंट्स उस ग्रुप के मेंबर्स थे। इसका बचपन मतलब इसके पैदा होने से पहले काफ़ी ड्रामेटिक था, क्योंकि इसके पेरेंट्स तो वो मेंबर्स थे और इसके जन्म होने के कुछ ही दिन पहले इसके माँ के ऊपर केस भी चल रहा था, जिसमें से वो बच गई थी। पर ऐसा हुआ था कि वो जब उनके पेट में था तब ये सब केसेस उन पे चल रहे थे। अब दोस्तों, 1980s का ज़माना आ गया था और ये मतलब इसने अपना बचपन वही मैनहट्टन, जिस इलाके में वो जन्म हुआ था, वहाँ पे ये बिता रहा था। फिर 1980s में इसकी माँ के पास मतलब जॉब, ऐसा कोई सिक्योर जॉब नहीं था। फिर वो ड्रग एडिक्ट भी हो गई थी, क्योंकि वो टाइम में 80s में जैसे लोगों को मालूम होगा कि यूएस वगैरह में ये ड्रग प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गया था। वैसे तो ड्रग प्रॉब्लम हर जगह ही है, पर उस समय काफ़ी सिग्निफिकेंटली उधर ड्रग प्रॉब्लम्स बढ़ गया था यूएस में 1980s में। 1984 में ये और इसकी माँ उधर न्यूयॉर्क से चले गए बेल्टीमोर। और वहाँ पे जाके 2-3 सालों तक ये कई बार स्कूल, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल, ऐसे वैसे वो करता रहा। जब वो 10th ग्रेड में था तब वो बेल्टीमोर स्कूल ऑफ आर्ट्स, वहाँ पे उसने एडमिशन लिया। और वहाँ पे उसने पोएट्री, म्यूज़िक, जैज म्यूज़िक, इस तरह का ये सब उसको ट्रेनिंग मिला। और इसी से उसकी मतलब एक तरह से उसकी म्यूज़िक की क्लासेस शुरू हो गई, उसका करियर शुरू हो गया। इसी स्कूल में, द बेल्टीमोर स्कूल ऑफ आर्ट्स में, उसे कई अपने दोस्त मिले, कई लड़कियों से भी उसकी जान पहचान हुई। उनके बारे में उसने कई कविताएं भी लिखी। और उसको एक बीट बॉक्सर, जो मुंह से मतलब वो बीट्स देता है ना, वैसा एक उसको मिला। और फिर उसकी रैप करियर की शुरुआत उधर से हुई। वो जो पोएम्स लिखता था उन्हीं को एज ए रैप मतलब गाता था। धीरे धीरे वो जो एक रैप मतलब एक लोकल म्यूज़िक, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का एक सीन होता है दोस्तों। जैसे कोई म्यूज़िक तो होता है जो एल्बम्स में रिलीज होता है या फिर टीवी वगैरह में आता है, लेकिन समझो कोई एक एकदम नॉर्मल बंदा है जिसको कोई नहीं जानता, अगर वो म्यूज़िक क्रिएट करे तो वो किस तरह से पॉपुलर हो सकता है। तो वही इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का सीन होता है। इंडिया में भी है, काफ़ी कम है, लेकिन यूएस वगैरह में ये सब काफ़ी ज़्यादा होता था, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सीन। तो उस सीन में जो इसके स्कूल का लोकल एरिया था,
वहाँ पे ये रैप कंपटीशन वगैरह में जाता था, काफ़ी पॉपुलर हो रहा था उस समय। अब दोस्तों बात चल रही थी 80s की, मतलब मिड 80s जैसे की। तुपाक शाकुर का करियर जो है मतलब बहुत ही आसमान की ऊंचाइयों में चला गया। उसके गाने इतने हिट हो गए कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितना ही बड़ा आर्टिस्ट बन चुका था, बहुत ही बड़ा। और इतने बड़ा आदमी जब वो बन गया था तब ये बात तो होनी थी कि उसके दुश्मन भी बढ़ जाते, और इसी दुश्मनी की सज़ा उसको आने वाले दिनों में मिलने वाली थी। अब दोस्तों ये जो एपिसोड है हमारा वो इसकी मौत के ऊपर है, तो इसके म्यूज़िक करियर के ऊपर मैं ज़्यादा और बात नहीं करूँगा। आपको इंटरेस्ट है तो आप इसके म्यूज़िक करियर के ऊपर बनाई वीडियोस देख सकते हैं। अब ये वक्त था दोस्तों सितंबर 1996, रात का वक्त था और जगह थी अमेरिका का लास वेगास शहर। वो अपने बिजनेस पार्टनर ट्रेसी डैनियल्स का बर्थडे मनाने के लिए वहाँ पे गया हुआ था लास वेगास। उसी दिन मतलब 7 सितंबर 1996 को वो लास वेगास में माइक टाइसन वर्सेस ब्रूस शेल्डन, इनका भी मैच देखने वो गया था अपने एक फ्रेंड के साथ जिसका नाम था स्यूज नाइट। ये मैच बहुत ही पॉपुलर मैच है। ये हुआ था MGM ग्रैंड होटल में लास वेगास में। अब मैच वगैरह तो ख़त्म हो गया, फिर ये लोग जब मतलब वहाँ से वापस आए होटल की लॉबी में, तो वहाँ पे टूपाक का किसी के साथ बहुत ही बुरा झगड़ा हो गया था दोस्तों। लॉबी में आते ही टूपाक को एक आदमी दिखा जिसका नाम था ओरलैंडो एंडरसन, एके बेबीलेन। अब ये जो आदमी था दोस्तों, ये टूपाक को मतलब उसने इसको इसलिए पहचान लिया था क्योंकि कुछ ही मतलब दिन पहले किसी एक इवेंट में इस आदमी ने टूपाक से उसकी चेन खींचने की कोशिश की थी। अब होटल के जो मतलब जो CCTV कैमरा वगैरह थे, उनके फुटेज में बाद में जब देखा गया तो पता चला कि टूपाक और कुछ लोगों ने, जो टूपाक के ही साथी थे, उन्होंने ये एंडरसन को पकड़ लिया उधर लॉबी में, होटल के लॉबी में, और उसको पीटना शुरू कर दिया। उसको पीटने के बाद वो लोग बाहर आ गए और टूपाक और जो उसका साथी था श्यूज नाइट करके, वो लोग एक ब्लैक BMW 750 सेडान में बैठ के वहाँ से एक क्लब के लिए वो लोग निकल गए। तब टाइम हो रहा था दोस्तों रात के 11 बजे। इस बीच उन्हें पुलिस ने भी रोका था क्योंकि उनकी जो गाड़ी थी उसका म्यूज़िक बहुत ही लाउड बज रहा था और उस गाड़ी के लाइसेंस प्लेट भी नहीं थे। लेकिन पुलिस शायद उनको पहचान गई थी, मतलब टूपाक को, तो इसीलिए पुलिस ने उन्हें जाने दिया। उस घटना के दोस्तों सिर्फ 15 मिनट बाद यानी कि मतलब 11:15 को वो लोग एक स्टॉप लाइट पे रुके हुए थे कि तभी एक सफ़ेद कलर की कैडिलैक, एक बहुत बड़ी गाड़ी थी दोस्तों, स्क्रीन में आपको उसका फ़ोटो दिख रहा होगा, वो आके एकदम उनके गाड़ी के पैरेलल मतलब रुक गई और खिड़की नीचे किया। और उधर से दोस्तों एक आदमी ने गन निकाल के 13 बुलेट्स, 13 गोलियां टूपाक के ऊपर चलाई। मतलब वो लोग तो गाड़ी में बैठे हुए थे तो गाड़ी के ऊपर चलाई, जिसमें से 4 गोली टूपाक को लग गई। उनके चेस्ट में लगी, हाथ में लगी और एक गोली लंग्स में भी लग गई थी। इतनी सारी गोलियां मारने के बाद वो सफ़ेद गाड़ी तो उधर से भाग गई। फिर उनके जो साथी थे स्यूज नाइट, वो भी गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ा के चले गए। फिर एक जगह उन्होंने गाड़ी रोकी और फिर गाड़ी से उतरे, वो भी फुल्ली इंज्योर्ड थे। और फिर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस वहाँ आई और टूपाक मतलब दोनों को ही साउदर्न नेवेडा एक मेडिकल सेंटर पास में ही वहाँ पे लेके गए। उस घटना के 5 दिन बाद तक टूपाक को एकदम इंटेंसिव जो ICU बोलते हैं वहाँ पे रखा गया। लेकिन 13 सितंबर 1996 को इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से तुपाक शाकुर की मौत हो गई दोस्तों। और मौत की वजह वही थी, गोली लगने से लंग्स वगैरह उनके फ्रैक्चर हो गए थे, तो उसके कॉम्प्लिकेशन से उनकी मौत हो गई। अब दोस्तों इनकी कहानी इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज तक 1996 के बाद 2006, 2016 और फिर 6 साल, 26 ईयर्स हो गए, आज तक उसका कातिल कौन था ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। अब दोस्तों जैसे किसी को भी अगर पूछा जाए इस केस के बारे में तो वो यही बोलेगा कि उसका जिसके साथ झगड़ा हुआ था
वो भी दोस्तों एक गैंग मेंबर ही था। तो वो लोग बोलेंगे कि शायद उसी ने बाद में आकर इसकी हत्या कर दी होगी, क्योंकि टूपाक और उसके फ्रेंड्स ने उसको उस होटल लॉबी में उसकी धुलाई की थी। लेकिन दोस्तों उस चीज़ से मतलब पुलिस ने उस वक्त उसको पकड़ लिया था, लेकिन वो बिल्कुल डिनाई करता रहा। और बाद में ऐसे ही एक शूटिंग में उसकी भी मौत हो गई थी। तो ये केस खुलने से पहले उसकी मौत हो गई, तो ये तो हमको कभी नहीं पता चलेगा कि वही था या नहीं। अब दोस्तों उस समय का जो टूपाक का एकदम हाईएस्ट जो म्यूजिकल राइवल था, नोटोरियस बीआईजी करके, उसका असली नाम था क्रिस्टोफर वालेस। वो भी काफ़ी मशहूर रैपर था उस समय का। तो उस पे भी शक गया था, उसकी भी इंटरव्यू ली गई थी, बस उसके पास एक एकदम परफेक्ट एलाबाई था कि मतलब उस जुर्म के वक्त वो कहीं पे और था, मतलब उसके ऊपर शक नहीं गया, उसको भी छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में फिर उसकी भी इसी तरह के एक पब्लिक शूटिंग में उसकी भी मौत हो गई। तो दोस्तों इसी तरह से इतने बड़े रैपर टूपाक का अंत हो गया, और उसकी मौत मतलब आज तक एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन क्या करें दोस्तों, मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन है, इसीलिए मैं भी 2 वीडियोस मतलब पिछले नहीं बना पाया हूँ। खैर जो भी हो, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।